एक बार फिर आप सभी का शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। बीएड सत्र 19-21 सेकेंड ईयर के पेपर 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन की यूनिट 1 में एक बार फिर आप सभी यूनिट 1 के वीडियो 2 में आप सभी का स्वागत है। आज इससे पहले जो वीडियो फर्स्ट आपको उपलब्ध कराया गया है उसमें मेजरमेंट के स्केल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। मेजरमेंट के दो स्केल्स नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स के बारे में डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में अब हम इंटरवल स्केल मेजरमेंट के तीसरे मापनी अंतराल मापनी या इंटरवल स्केल्स के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरवल स्केल्स में किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना है। तो इस स्केल्स में पहले इसका एग्जाम्पल्स हम समझ लेंगे कि इस स्केल्स इस स्तर के मापनी में क्या एग्जाम्पल्स होंगे। इसको हम जो थर्मामीटर होते हैं उसमें जो फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में होते हैं, इस मापनी का अंतराल मापनी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है। इसके पहले हम डिफिनेशन को समझेंगे। यह मापनी या स्तर क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध, विकसित तथा विस्तृत सूचनाएं प्रदान करती है, क्योंकि यह मापनी विभिन्न इकाइयों के मध्य अंतर को भी स्पष्ट करती है। यह स्तर एक प्रकार से गुणात्मक आंकड़ों को परिमाणात्मक आंकड़ों में प्रस्तुत करता है। यह मापनी क्या करता है कि गुणात्मक आंकड़ों को परिमाणात्मक आंकड़ों में, जो भी डाटा है उसको परिमाणात्मक आंकड़ों में प्रस्तुत करता है। फ़ारेनहाइट तथा सेंटीग्रेड थर्मामीटर इस मापनी के फ़ारेनहाइट तथा सेंटीमीटर इस मापनी के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब जैसे जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 है, जैसे 90 डिग्री, उसी तरह से 100 डिग्री का जो वैल्यू है, दोनों के बीच में जो अंतर है, जो परिवर्तन है, वो दर्शाया गया। उसी तरह से एक और आप हम कह सकते हैं वेट मशीन का एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे कि वो किस प्रकार कार्य करती है। जैसे वेट मशीन जो किसी वस्तु का वजन करती है, उसमें आप देखेंगे कि जो मेजरमेंट होते हैं, जो आपके गुणात्मक आंकड़े हैं उसको परिमाणात्मक आंकड़े में कैसे परिवर्तित किया जाता है, उस बात को समझेंगे। जैसे 0 to 100 kg, 0 to 100 kg। अब इसमें 0, फिर 5 kg, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, इस तरह से इनका जो रेशियो है या फिर इंटरवल स्केल्स का जो रेशियो है वो कितना का रहा है मेजरमेंट 5 का। और उसमें जो आपका वेट होता है उसका सही तरीके से एग्जैक्ट आपका रिजल्ट आपको वेट करते समय आपको दिया जाता है। तो इस तरह से इंटरवल स्केल्स के ये दो एग्जाम्पल हैं, या आप घड़ी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। घड़ी के एग्जाम्पल, घड़ी की सुई आपका 1 से
12 के बीच में घूमता है और वो आपको घड़ी का समय या रिजल्ट प्रदान करता है। तो ये हो गया आपका इंटरवल स्केल। इस तरह से आपके मेजरमेंट स्केल्स के 3 पॉइंट को आपको डिस्कस कर दिया गया, नॉमिनल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल्स। और लास्ट जो स्केल्स हैं ये अनुपात मापनी रेशियो स्केल। देखिए इस स्केल्स में, अनुपात मापनी स्केल्स में क्या होता है, और एक चीज़ आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न या तो शॉर्ट नोट्स या फिर आपका शॉर्ट नोट्स के साथ साथ ये कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करें और मापन के स्तर को का वर्णन करें। इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। नोट्स भी आपका बहुत अच्छे तरीके से भेजा गया है। तो सबसे पहले अनुपात मापनी रेशियो स्केल को हम समझेंगे, रेशियो लेवल्स को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। यह सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय मापनी है। तीनों स्केल से सबसे अधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय मापनी आपका रेशियो स्केल है, क्योंकि इसके द्वारा जो मापन अत्यधिक एग्जैक्ट या यथार्थ तथा अत्यधिक एग्जैक्ट, यथार्थ तथा शुद्ध, एक्यूरेट रहता है। मापन की यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। मापन की यह सबसे विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक मापनी है। इसमें उपरोक्त तीनों प्रकार की विशेषताएं विद्यमान होती है। जो 3 स्केल्स आपको डिस्कस किया गया, तीनों तरह के स्केल्स की विशेषताएं इसमें विद्यमान होती है। इस मापने की प्रमुख विशेषता निरपेक्ष शून्य, एब्सोल्यूट जीरो बिंदु है। इस बिंदु का संबंध किसी घटना, शील गुण अथवा विशेषता की शून्य मात्रा से होती है। अनुपात मापनी अनुपात मापनी स्तर में निरपेक्ष शून्य बिंदु मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसी के द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुपात लगा पाते हैं। इस बात को समझिएगा। अनुपात मापनी स्तर में निरपेक्ष शून्य बिंदु मापनी का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। इसी के द्वारा हम दो स्थानों या विशेषताओं के मध्य दूरी का अनुपात लगा पाते हैं। जैसे आप यहाँ पे दो बातों को समझिएगा। एक तो फिजिक्स में एक टॉपिक आप लोग पढ़े होंगे, U और V, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। V को हम U को इनिशियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं, प्रारंभिक वेग से, और V को अंतिम या लास्ट वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। उसमें आप इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो एब्सोल्यूट जीरो या आपका निरपेक्ष जो मान है उसका क्या है, शून्य है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो क्यों है? कोई भी वस्तु अगर कि दो शहरों के बीच की दूरी हमको मापना है, या जैसे A और B दो पॉइंटों के बीच की दूरी मापना है, तो उसका इनिशियल वैल्यू U जीरो होगा और लास्ट वैल्यू V होगा। कैसे होगा? क्योंकि
कोई भी वस्तु जब हम दूरी मापते हैं तो उसका इनिशियल वैल्यू 0 ही होता है और लास्ट या लास्ट वेलोसिटी उसका b होगा। तो इस तरह से हम ए स्थान की तुलना में बी स्थान कितना अधिक या दूर है इसका भी इस मापनी के स्तर से हम पता लगा सकते हैं। इस मापनी का प्रयोग रेशियो स्केल मापनी का प्रयोग मुख्य रूप से भौतिक शास्त्र फिजिक्स, अभी जैसे हम फिजिक्स का चर्चा ही कर रहे थे भौतिक विज्ञान का, उसी में चरों में प्रयोग भौतिक शास्त्र के विभिन्न चरों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन से चर, जैसे इस मापनी का रेशियो स्केल का भौतिक शास्त्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से भौतिक शास्त्र में इसका प्रयोग किया जाएगा तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा। तापक्रम, भार, आयतन, द्रव्यमान, वेग आदि मापन करने के लिए इस मापनी का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे अभी इससे पहले आपको वेग का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी और लास्ट वेलोसिटी। किसी भी वस्तु का इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और लास्ट वेलोसिटी, लास्ट वेग या अंतिम वेग जो भी उसका दोनों के बीच के डिस्टेंस का होगा उसको आप अंतिम वेग या उसका आप अंतिम वेलोसिटी कह सकते हैं, लास्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपको 2 स्केल्स के बारे में डिस्कस किया गया। उससे पहले कुछ आवश्यक सूचना जो कि वीडियो में ही बताया जा रहा है। आप सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट असाइनमेंट अपना लिखना, तो हमको अपेक्षा है कि आप शुरू कर दिए होंगे और कुछ बच्चों का तो असाइनमेंट चेक भी हो गया है और कुछ बच्चे लिख भी रहे होंगे, कुछ अभी तक शुरू भी नहीं किए होंगे। 3 तरह के वर्गीकरण यहाँ के भी छात्रों में किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिएगा और असाइनमेंट आप अपना लिखना शुरू कर दीजिएगा। जो लिख लिए होंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जो लिखने वाले होंगे उनको भी मोटिवेशन, प्रेरणा दे रहे हैं कि आप अपना असाइनमेंट जल्द से जल्द लिख लीजिए। और जो लिख लिए होंगे उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ भी ऑर्डिनल स्केल्स में वर्गीकरण आप लोग का कर दिया जा रहा है कि एक तो लिख लिए जिनका साइन भी हो चुका होगा, एक बच्चे लिख रहे होंगे और एक अभी तक शुरू नहीं किए होंगे। तो जो बच्चे अभी तक शुरू नहीं किए हैं उनके लिए खासकर मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है कि अभी आपकी छुट्टी चल रही है। आप अपना असाइनमेंट से संबंधित घर से बाहर मत निकलिएगा। जिस तरह का पेज आपके पास उपलब्ध होगा उस तरह के पेजों में आप लिखिएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे A4 साइज पेपर वाइट पेज में लिखे हुए हैं असाइनमेंट, इसलिए आप सभी ऐसा कीजिएगा कि वाइट पेज में ही असाइनमेंट हो, लेकिन पेज लेने के बहाने घर से बाहर मत निकलिएगा। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 स्केल्स, मापन के 4 स्तर दिए गए हैं। एक बार पुनः हम इसमें डिस्कस कर दे रहे हैं कि आपका मापन के 4 स्तर हैं। प्रत्येक मापनी की परिशुद्धता के स्तर पर सरलतापूर्वक से वर्णन किया जा सकता है। मुख्यतः मापनी के 4 स्तर होते हैं।
मापनीय स्तर के 4 स्केल्स आपको बताए गए हैं। नाम संबंधी अथवा शाब्दिक मापनी, नॉमिनल स्केल्स। सेकेंड आपका क्रम सूचक या क्रमिक मापनी, ऑर्डिनल स्केल्स या लेवल्स, दोनों एक ही हैं। उसी तरह से इंटरवल स्केल्स, अंतराल मापनी। क्रमक सूचक या क्रमिक मापनी ऑर्डिनल स्केल्स को रेटिंग स्केल के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और इसको थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है, तो इसलिए इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ऑर्डिनल स्केल, उसके बाद तीसरा अंतराल मापनी इंटरवल स्केल, और चौथा अनुपात मापनी रेशियो स्केल। इसमें 2 स्केल्स, नॉमिनल शाब्दिक मापनी या क्रम सूचक मापनी, शाब्दिक मापनी नॉमिनल स्केल आप, और क्रम सूचक या क्रमिक मापनी ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स या नॉमिनल लेवल्स, ऑर्डिनल लेवल्स को वीडियो के फर्स्ट में आपको डिस्कस करके बहुत अच्छे तरीके से उसका वर्णन, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट, उसका नेचर, उसके एग्जाम्पल्स का वर्णन किया गया है। और उस वीडियो को आप देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। उस वीडियो में जब आप देखेंगे उस वीडियो को देखे बिना आप वीडियो 2 को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में थोड़ा सा आने में परेशानी होगी, इसलिए पहले उस वीडियो पार्ट 1 को देखिएगा कि उसमें क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं, और तब आपको इस वीडियो में आपको 2 स्केल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, इंटरवल स्केल्स और अंतराल मापनी इंटरवल स्केल्स, और रेशियो स्केल अनुपात मापनी। तो ये 2 स्केल्स के लिए वीडियो 2 का किया गया है। इंटरवल स्केल का इसमें भी आपको इंटरवल स्केल अनुपात मापनी का मीनिंग, कंसेप्ट, उसका डिफिनेशन, परिभाषा, उसके नेचर और उसके एग्जाम्पल्स का डिस्कस किया गया है। उसके एग्जाम्पल्स का डिस्कस किया गया है। उसी तरह से एग्जाम्पल्स में 2 एग्जाम्पल्स आपको इम्पोर्टेंट उसमें बताया गया है। एक थर्मामीटर का टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, और एक वेट मशीन के बारे में डिस्कस किया गया है कि कि उसका निरपेक्ष मान 0 कैसे होता है, उसमें वो चीज, उसके इंटरवल में क्या डिफरेंसेज होते हैं। तो ये आपका थर्ड बताया गया अंतराल मापनी इंटरवल स्केल। और लास्ट आपका इंटरवल स्केल्स या अंतराल मापनी का एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे तरीके से आपको फोकस किया गया है और उसको भी बताया गया है। उसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स एक थर्मामीटर और दूसरा आपका वेट मशीन का एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और लास्ट स्केल्स या लेवल्स जो आपको है अनुपात मापनी रेशियो स्केल्स डिस्कस इस वीडियो में किया गया है। इसमें मीनिंग, उसका डिफिनेशन, उसके कंसेप्ट, उसके नेचर को भी फोकस किया गया है। और इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, इसमें इनिशियल वेलोसिटी और लास्ट वेलोसिटी ई और यू और वी को फोकस करके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और इस मापनी का जो प्रयोग मुख्य रूप से भौतिक शास्त्र में या फिजिक्स में इस मापनी का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है, जिसमें किस किस वेरिएबल्स या उसके चर में किया गया है, इस पे भी आपको फोकस किया गया है। और नोट्स में एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बातें वीडियो में आपको बोला जा रहा है,
जो भी बातें आपको वीडियो में बोला जा रहा है वो आपको नोट्स में भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें लिखा गया है और उसमें आपको बताया भी गया है। तो इस तरह से मापनीय स्तर के 4 लेवल्स जो हैं वो चारों लेवल्स के लास्ट अनुपात रेशियो स्केल्स में जो वेरिएबल्स हैं उसमें उस वेरिएबल्स में क्या क्या उसमें एग्जाम्पल्स है उसका भी हम बता दे रहे हैं। तापक्रम, भार, आयतन, द्रव्यमान, वेग, टेम्परेचर, वेट, वॉल्यूम, मास, वेलोसिटी, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इसमें तापक्रम का प्रयोग इसमें अनुपात मापनी और दो बीचों के दूरियों को मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको वीडियो 1 और वीडियो 2 में कंप्लीट मापन के स्तर का वर्णन किया गया है और मापन के चारों स्तर का मीनिंग, कंसेप्ट, डिफिनेशन, ये सारी बातें दोनों वीडियो में आपको कंप्लीट बताया गया है। नोट्स इसका पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है और इससे टॉपिक से संबंधित आपको क्लास भी पहले ही जूम ऐप पे लिया गया है। तो इस तरह से मापन के स्तर टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगर कि इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, अब हमको आशा है कि इसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चूँकि इसका नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया गया है, यूट्यूब आप वीडियो भी देखेंगे तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।